मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और सुबह की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए मैं घर की ओर चला आता हूँ। फिर छोटू को देखता हूँ। छोटू अपने साइकिल की ट्यूब के वाल को ठीक करते हुए पंप की सहायता से हवा भरता है। हवा भरने के बाद वो साइकिल की टेस्टिंग लेता है और देखता है कि कहीं से हवा निकलती है या नहीं। फिर मैं बालाजी महाराज की सफाई करता हूँ। बालाजी महाराज से जो भी सामान खड़ा हुआ था उसको वापस रख रहे हैं। रखने के बाद हम सिंदूर लगाते हैं, जनेऊ जोड़ा मूर्ति को पहना देते हैं। उसके बाद हम नारियल को बधार देते हैं। बधारने के बाद इस प्रकार का नारियल निकलता है अंदर से। 7 चिटकी और एक जलेबी चढ़ा देते हैं। बाद हम अगरबत्ती कर देते हैं। फिर हम बालाजी के ऊपर चढ़ कर उसके ऊपर झंडी फहरा देते हैं। फिर मैं आके देखता हूँ कि मेरे जूते 2-3 दिन से मैंने पानी में भिगोए होते हैं। मैं ब्रश और साबुन की सहायता से एक एक जूते को बाहर निकाल कर एक एक जूते को धोता हूँ और उसके बाद मैं एक एक जूते को करके पानी में डुबा डुबा के उसको साफ कर देता हूँ। करने के बाद मैं जूतों को बाल्टी के अंदर डालकर छत की ओर चला जाता हूँ। एक एक को निकाल कर सभी को सुखाने लग जाता हूँ। सुखाने के बाद देखता हूँ कि मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है। फिर माता श्री रिवाज लगाती है कि कुत्ते को रोटी डाल के आ जाओ। मेरा भाई कुत्ते के लिए छाछ और रोटी ये धामे में गालता है। डालने के बाद हम कुत्ते की ओर ले जाते हैं और कुत्ते को रख देते हैं। रखने के बाद देखते हैं कि कुत्ता कुछ देर के लिए नहीं खाता है, फिर उठकर खाने लग जाता है। फिर मैं भी रोटी खाने लग जाता हूँ और आकर देखता हूँ कि शीशा बहुत ही गंदा हो रखा था। फोटो भी नहीं खींच सकते शीशे में। फिर मैं गीला कपड़ा लेकर कांच को साफ करने लग जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं भी नहा लेता हूँ तो मैं फटाक से तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने के बाद मैं छत पर जाकर देखता हूँ कि जूते सूखे हुए या नहीं। फिर देखता हूँ कि लाल और ब्लैक वाले ही सूखे हुए होते हैं। उसको फिर मैं उठा के चल देता हूँ घर के नीचे की ओर। नीचे आने के बाद मैं जूते पहनने लग जाता हूँ। फिर छोटा भाई बोलता है कि हम मैगी लाने के लिए बाहर चलते हैं, तो फिर मैं बाइक लेके आ जाता हूँ। फिर हम मैगी लाने के लिए चल पड़ते हैं। फिर ये मैगी लेके आ जाता है दुकान से।